प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष मैं और तुम, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपका वंदन करता हूं। और इससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि आने वाली वीडियो आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। आज हम मिथुन राशि के भाग्योदय को कैसे किया जा सकता है, सरल क्या उपाय होंगे, इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो पूर्व में मिथुन राशि के संदर्भ में संक्षिप्त बातें मैं आपसे निवेदन कर लूँ। मिथुन राशि स्वामी बुध है और ऐसे जातक जो है वो बुध के प्रभाव में एक अलग ही व्यक्तित्व को लिए उत्पन्न होते हैं। ऐसे जातक सरल होते हैं, विनोदी होते हैं, हास्य एवं व्यंग्य का सहारा अपनी बातों में ले रहे होते हैं। युवावस्था सदैव इनके चेहरे पर विद्यमान रहती है और मित्रों के बीच में लोकप्रिय इन्हीं बातों को लेके होते हैं। ऐसे लोग किसी सभा में या किसी पार्टी में अपनी बातों से लोगों को शीघ्रता से प्रभाव में ले लेते हैं। व्यर्थ में या दिखावेपन से या कभी कभी ढींगे हाँक कर भी ऐसे जातक सरलता से दूसरों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर मिथुन राशि के मूल स्वभाव के संबंध में जानने के बाद ये तय करेंगे कि जन्म कुंडली में उस जातक का चंद्रमा कैसा है। मिथुन राशि में चंद्रमा होने पर आपकी मिथुन राशि है। यदि लग्न में बुध हो या चंद्रमा के साथ बुध हो, तब ऐसा बुध चंद्र की बल को बढ़ाने वाला होता है। बुध सदैव बली ग्रह हैं और जन्म कुंडली के भाव 1 यानी लग्न में, भाव 2 यानी धन भाव में, भाव 4 यानी सुख भाव में और भाव 5, 6 इन भावों में चंद्रमा के अतिरिक्त बुध सदैव बली होते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा होने पर बुध से ऐसे लोगों की पत्नी अत्यंत सुंदर होती है। तब बुध और चंद्रमा का समसप्तक योग चंद्र की बल को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसे समय में हम ये देख लें प्रथम कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है। कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा बलहीन होता है। ऐसा चंद्रमा पाप चंद्रमा भी कहा जाता है। यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक है, तब आप मिथुन राशि के कमजोर चंद्रमा को लेकर उत्पन्न हुए हैं। तब आपको चंद्रमा के कुछ अनापेक्षित परिणाम भोगना पड़ सकते हैं और उसका सरल प्रक्रम ये है, उसका सरल लक्षण ये है कि आपको निर्णय लेने में असुविधा हो, आपकी स्मरण शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, आपको अपने विवाद के कारण लोग जान सकते हैं, आप अपने तुनक मिजाजी और राजकुमारी स्वभाव, इन राजकुमारों जैसे स्वभाव वाले हो सकते हैं। आप जल्दी से किसी से रुष्ट हो सकते हैं या किसी की बातों में जल्दी से असहमति को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। आपकी सूंघने की क्षमता कमज़ोर हो, दांतों में परेशानी हो और आपको पहले, तीसरे या छठवें वर्ष में शारीरिक कष्ट झेलना हो। इसका आशय ये है कि आपका बुध कमज़ोर है। यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक इस बीच में हुआ है, तब आपका चंद्रमा शुभ है। ऐसा चंद्रमा मिथुन राशि के शुभ प्रभावों को लिए होता है। मिथुन राशि में पड़ने वाले जो नक्षत्र हैं उनमें मृगशिरा के अंतिम 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण में क्रमशः मंगल मृगशिरा का स्वामी है, जो बुद्धि के साथ अपने स्वभाव को प्रदर्शित करता है। ऐसे में तेज या आवेग व्यक्ति में हो सकते हैं। आर्द्रा में यदि राहु शुभ ग्रहों से ग्रस्त ना हो, तब ऐसा जातक कुछ निम्न कार्यों के द्वारा समाज में अपयश को प्राप्त करता है। पुनर्वसु यानी पुनः पुनः शुभ होना, ये बृहस्पति का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में चंद्र होने पर बुध और बृहस्पति
दोनों सौम्य होकर व्यक्ति की नित नई भाग्य को सृजित कर रहे होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि चंद्रमा लग्न में हो तब शुभ है, द्वितीय में हो, शुक्र के प्रभाव में हो तब शुभ है, चतुर्थ में भी शुभ है। पर यहाँ पर चंद्रमा को पीड़ित करने वाला, माता को परेशान करने वाला या व्यक्तिगत सुखों में कमी को लेकर उत्पन्न करता है। पंचम में सूर्य के प्रभाव को बढ़ाता है। षष्ठ में अपने वैरियों पर भारी पड़ने वाला और केतु की मदद प्राप्त बुध होता हो। सप्तम भाव में यदि बुध है तब भी शुभ होगा। ऐसा होने पर व्यक्ति बुध के शुभ फल को भोगता है और अपने स्पष्ट वक्ता या दार्शनिक स्वभाव के कारण या मित्रों के सहयोग से अपने भाग्य को सृजित करता है। अब हम ये देखेंगे कि हमने बुध को और शुक्र को और चंद्र को और बृहस्पति को, इन ग्रहों को आपको सामान्य तौर पर बतलाया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि मिथुन लग्न के योग कारक ग्रह हम कहें तो शनि अष्टमेश होने के बावजूद इस लग्न के योग कारक हैं। जब भाग्य में वृद्धि होगी तब हमको देखना होगा कि शनि का बल कितना है और उसको हम कैसे कुछ उपायों के द्वारा बल प्रदान कर सकते हैं। शनि नवमेश भी होते हैं, तब उससे भाग्य के उदय में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, पर आप चाहें तो कुछ सरल उपाय कर लें जिससे बुध आपको शीघ्र शुभ प्रभाव दे सके। तब आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में शनि किस प्रभाव में है। यदि शनि अशुभ नहीं है तब आपके भाग्य को 17वें वर्ष में भी उन्नति और उदयमान करा सकते हैं। आप चाहें तो शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाकर शनि से प्रार्थना करें कि आपके भाग्य को जल्दी से उदय होने में सहायक हों। अब क्या कर लें आप? शनि के लिए बढ़िया होगा कि आप लोहे की वस्तुओं का दान दें, तेल, उड़द, इन वस्तुओं का दान दें। काले रंग के वस्त्रों को आप दान दे सकते हैं। आप अपने स्वभाव के अनुसार जो आपसे बन पड़े वो मजदूरों को, भिखारियों को दान कर सकते हैं। ऐसा करके आप शनि के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। बुध चतुर्थ भाव में होने पर चंद्रमा के बल को कम करता है। तब आपको चाहिए कि आप माता की सेवा करें और सुखों में वृद्धि कर लें। मौसी, बुआ, बहन, इनके सम्मान से भी बुध को शुभ फल प्राप्त होते हैं। आप साली का सम्मान करें, मौसी का, बुआ का, यानी मातृपक्ष से और मातृ शक्ति का प्रणाम करते हुए आप अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। और हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें तो बढ़िया है। नित्य आप कर लें, आपके भाग्य को बल प्राप्त होगा। आप जल्दी से भाग्योदय चाहते हैं तो बढ़िया होगा कि दुर्गा पूजन में, दुर्गा हवन में आप बैठें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या उससे आप हवन करवाएं तो भी आपके भाग्य को शीघ्र मदद प्राप्त होगी। फिर हम कन्याओं की पूजन से भी बुद्ध को बल प्राप्त होता है, तो कन्या पूजन से भी आप बुद्ध के बल को बढ़ा सकते हैं। आप श्रीमद् भागवत का मौलिक पाठ करके, मूल संस्कृत में पाठ करके या करवा के किसी ब्राह्मण की सहायता से भाग्य का सृजन कर सकते हैं। आप विष्णु पुराण का पाठ या पालन या पारायण करवाकर भी भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ सरल उपाय मैंने आपसे कहे और इसमें आप मैं कहूँगा किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र दान करके, उनको चूड़ी, हरे रंग की वस्त्र और कुछ धन दान देकर भी आप बुद्ध के बल को बढ़ा सकते हैं। यदि विवाह में कोई प्रॉब्लम है तब आप शुक्र के लिए गाय को गोग्रास देंगे, वो बढ़िया होगा। आप लक्ष्मी पूजन करके भी आप वैवाहिक सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पुनः यदि किसी और दूसरे समय में मुझे वक्त मिला तो मैं आपके लिए एक अलग से भाग बनाऊंगा। आप मुझे बताएंगे आप इस बारे में क्या जानना चाहते हैं, कितना, तो मैं अगली वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, प्रेम से सुना, आप मुझे पसंद कर रहे हैं,
मैं आपका आभारी हूँ, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपको मेरी वीडियो सरलता से प्राप्त हो सके। तो इसके साथ मैं आपको नमन करता हूँ। वासुदेव जनार्दनम।